तो जैसे कि आपने देखा कि हमने विजुअलाइजर के थ्रू इसके फोटो क्लिक करे, जो हमारी डेवलप प्लेट है, देखिए ये हमारी डेवलप प्लेट है और हमने इसके फोटोज जो है वो अब क्लिक कर लिए हैं। और मैंने आपको विजुअलाइजर के थ्रू दोनों तरीके बताए कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कैसे फोटो क्लिक करना है, और साथ ही साथ अगर जो कैमरा है जो कि विजुअलाइजर के अंदर पहले से माउंट है, अगर वो वर्क ना करे तो मोबाइल के थ्रू हमको फोटो कैसे क्लिक करना है और उसको रिपोर्ट के अंदर कैसे ऐड करना है, ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम हमारी प्लेट को स्कैन करेंगे, तो ये हमारे पीछे जो है आपको स्कैनर दिख रहा है, तो इस स्कैनर के थ्रू हम अपनी प्लेट को जो है वो स्कैन करेंगे, जिससे कि हमको एक रिपोर्ट मिलेगी और उस पर्टिकुलर हमको ये पता चलेगा, मतलब क्वांटिफाई करने का तरीका, मतलब एक होता है क्वालिफाई करना, एक होता है क्वांटिफाई करना। तो क्वालिफाई और क्वांटिफाई हमको इसके थ्रू पता चलेगा, मतलब हमको सैंपल की प्रेजेंस भी पता चलेगी वाया रिटेंशन फैक्टर, और हमारा सैंपल कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है वो भी हमको पता चलेगा वाया सरफेस एरिया। ठीक है, सॉरी, रिटेंशन फैक्टर और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व के थ्रू हमको क्वांटिटी पता चलती है और रिटेंशन फैक्टर के थ्रू हमको उसकी प्रेजेंस पता चलती है। क्लियर है? तो हम इसको प्लेट को जो है हम अपने स्कैनर की तरफ लगाते हैं, तो हमको एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हमने विजुअलाइजर के अंदर ये प्लेट लगाई थी तो जो बैंड था वो बाहर की तरफ था। ठीक है, और इस तरीके से हमने उसको रखा था और फोटो क्लिक हुई थी। अब इधर हमको रखना है तो उसको उल्टा करना है, मतलब बैंड्स जो होंगे ना वो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है, मतलब बैंड्स जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। तो देखिए ये हमारा स्कैनर है, तो देखिए ये इसको मैं खोलता हूं, देखिए तो ये ऐसा कैसा आप खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दो मैग्नेट मिली हुई है, ये मैग्नेट जो है वो प्लेट के हम साइड में लगाएंगे, जिससे कि हमारी प्लेट जो है वो हिले नहीं, एक जगह पे जाके वो बिल्कुल जम जाए। तो ये मैंने प्लेट लगाई, मेरे बैंड्स जो हैं वो अंदर इस तरफ है, तो मैं बैंड्स जो है वो यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, मतलब बैंड्स अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, अब इसको मैं, और बिल्कुल साइड में, मतलब यहाँ पर हमको प्लेट लगानी है बिल्कुल कोने में, और इसके दोनों तरफ यहाँ पर देखिए जैसे ये लगाया, क्लियर है, और एक मैग्नेट जो है वो यहाँ साइड में लगा दिया। क्लियर है? ये देखिए, तो ये हमारी प्लेट जो है अब बिल्कुल जम चुकी है, दोनों मैग्नेट्स ने उस प्लेट को पकड़ लिया है। और अब हमको इस प्लेट को ऐसा लगाना है और अंदर जो है हमारा स्कैनर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको इस प्लेट को ऐसे लगाना है कि जो हमारी प्लेट है वो बिल्कुल स्कैनर के नीचे आ जाए बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से हमको जमाना है। तो देखिए यहां पर करके ये कर दिया, और ये, तो ये हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल स्कैनर के बिल्कुल नीचे आ चुकी है, मतलब स्कैनर और बैंड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। क्लियर है? और मैंने आपको बता दिया है कि बैंड्स जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। क्लियर हो गया? और मैं इसको बंद कर देता हूं। क्लियर है? उसके बाद यहां पर आपको दो एक्सिस मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारी 15 सेंटीमीटर जो है वो एक्स एक्सिस पे है और 10 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे है, तो उस टाइप से हमको जमा देना है। तो मैं यहां पर वाई को कर देता हूं 10 सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस को कर देता हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और फिर मैं बटन दबाता हूं लोड। जैसे ही मैं लोड का बटन दबाऊंगा मेरी जो प्लेट है वो सेट हो जाएगी। यहां पर अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बताऊंगा कि इस स्कैनर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे हमको वहां पर ग्राफ मिलते हैं, यहां पर किस मोड पे स्कैनर वर्क करता है और इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे हैंडल किया जाता है। तो यहां तक हमारा काम था मैनुअली, अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इस स्कैनर को हैंडल करेंगे। तो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं आपको रिपोर्ट बनाना बताऊंगा, साथ ही साथ रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं और डाटा को कैसे रीड करते हैं, और फिर उसको फाइनली हम उसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि जो डाटा हमको या जो एरिया अंडर कर्व मिलेंगे उससे हम किसी भी हमारा जो अननोन सैंपल है उसके अंदर हम हमारे सिनोसाइड की प्रेजेंस को कैसे पता करते हैं। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और वहां पर हम अब अपने स्कैनर को ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि अब क्या हमारी जो प्लेट है वो किस टाइप से स्कैन होती है। तो अब हम अपने, जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमने हमारी जो प्लेट है उसको स्कैनर के अंदर रख दिया है, और जितनी भी बाहर से जितना भी एक्सटर्नली हमको जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करनी थी वो हमने अप्लाई कर दी है। सारी कमांड जो बाहर से हम जो देते हैं स्कैनर को वो हमने दे दिए। अब हम स्कैनर को कंट्रोल करेंगे वाया सॉफ्टवेयर, और हमारी जो प्लेट है उसको हम स्कैन करेंगे। ठीक है, तो हम स्कैन करते हैं, तो स्कैन के लिए हमको वापस सॉफ्टवेयर में जाना है, और सॉफ्टवेयर में जाके हमको सिलेक्ट करना है ऑप्शन स्कैनर। देखिए यहाँ पर डिटेक्शन लिखा हुआ है, तो डिटेक्शन पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये 3 बार जो होंगे वो खुल जाएंगे, जिसमें डिटेक्शन स्कैनर, इवोल्यूशन, क्वांटिटेटिव और डॉक्यूमेंटेशन। ये तो हमारा डीजी स्टोरी है जो विजुअलाइजर है उसका है। तो यहाँ पर हमको जाना है डिटेक्शन स्कैनर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे ऊपर सिंगल वेवलेंथ, स्कैन मोड होगा सिंगल वेवलेंथ, स्कैन मोड सिंगल वेवलेंथ। देखिए सिंगल वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारा स्कैनर है वो केवल एक पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ से
हमारी जो प्लेट है उसको स्कैन करेगा, और वो होती है 254 नैनोमीटर। देखिए होता ये है कि कई ऐसी ड्रग्स होती है जिनका हमको पहले से ही पता होता है कि ये कौन सी लैम्डा मैक्स को एब्जॉर्व करेगा, तो वो लोग जो होते हैं वो सिंगल वेवलेंथ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल हो जहां पर आपको ये पता ना हो कि आपकी जो ड्रग है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगी, मतलब तो आप मल्टीपल पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीपल पे सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो गया है। तो ये मल्टीपल वेवलेंथ ऑप्शन जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि जो हमारी प्लेट होगी वो 5 अलग अलग वेवलेंथ जो होगी ना वो उसको स्कैन करेगी, 5 या 6 भी हो सकती है। अभी हम आगे चल के मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। तो हम मल्टीपल वेवलेंथ उस केस में सिलेक्ट करेंगे अगर हमको पता नहीं है कि हमारी जो ड्रग है, ये जो हमारा सैंपल है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे स्पेक्ट्रम मोड पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नन, असाइन पिक और फाउंड पिक। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है असाइन पिक्स। ठीक है, तो ये असाइन पिक को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये जितनी भी हमने कमांड दी है इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमने सेव कर ली। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑप्शन है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। ये वाई पोजीशन, एम पोजीशन जो लिखी हुई है इसमें हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए हमने, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मल्टीपल वेवलेंथ ऑप्शन सिलेक्ट करा है। तो कौन कौन सी वेवलेंथ है जो हमारी जो प्लेट है उसको स्कैन करेगी। तो इसमें है 200 नैनोमीटर, 250, 300, 350, 400 और 450। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो टोटल 6 अलग अलग वेवलेंथ हैं जो हमारी प्लेट को जो है वो स्कैन करेगी। तो उसमें ये होगा कि जो सबसे अच्छे रिजल्ट जिस वेवलेंथ के आएंगे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम अपने रिजल्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन 6 की 6 वेवलेंथ के रिजल्ट जो होंगे वो हमको मिलेंगे और हमारी रिपोर्ट के अंदर भी शो होंगे। तो आपको जिसमें बेस्ट रिजल्ट मिले, जिसमें आपकी पीक बिल्कुल शार्प आए और आपको सब सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन मिले, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कैलकुलेट करके अपने सैंपल की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं जो अननोन सैंपल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब सिलेक्टेड है। क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, स्पेक्ट्रल डिटेक्शन स्कैनर। यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पहले से ही सेट है, सारी स्टैंडर्डाइज कंडीशन है। देखिए फिर है इवोल्यूशन क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर भी हमको कुछ भी नहीं करना है। बेसिक जो हमको सारा जो करते हैं हम लोग वो सब यहीं पे करते हैं कि ये सारा मल्टीपल वेवलेंथ, ऑल असाइन पिक सिलेक्ट कर लिया, सीक्वेंस, और कुछ भी नहीं करना है। और बाकी जो स्कैनर है वो खुद ब खुद जो होगा ना बेसिकली वो उसको स्कैन करेगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और सबको सेव भी कर लिया है, सेव पे जाके। ठीक है, अब वापस हम एनालिसिस पे आते हैं बाहर। अब हम स्कैनर को ऑन करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्कैनर को ऑन करने से पहले हमको जो हमारा लिनोमेट का जो ऑप्शन है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ पर मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ। देखिए लिनोमेट के ऑप्शन पे मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैं वापस जाता हूँ और स्टेशनरी फेस ये हो गया। देखिए डेफिनेशन क्वांटिटेटिव, डेफिनेशन क्वांटिटेटिव में मैंने नंबर ऑफ सैंपल 2 लिखे हैं और नंबर ऑफ सब्सटेंस 2 लिखे हैं। इसका मतलब ये है अगर मैं 2 की जगह अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये जो मेरा जो स्कैनर है वो केवल एक ही पीक को स्कैन करेगा, दूसरी पीक को स्कैन नहीं करेगा। इसीलिए आपको याद रखिए कि अगर आपने जितने ज़्यादा सैंपल लिए हैं तो सब्सटेंस के नंबर भी आप उतने लिखें और नंबर ऑफ सैंपल भी उतने ही लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका जो स्कैनर है वो इसके हिसाब से ही चलेगा। अगर आपने, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट को अप्लाई किया है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो वो केवल स्टैंडर्ड को ही स्कैन करेगा, सैंपल को छोड़ देगा। ठीक है, तो वहां पर आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना वो बिल्कुल पीक जो मिलेगी ना बिल्कुल एक जैसी सीधी मिल जाएगी। आपको वहां पर पीक मिलेगी ही नहीं, सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल बेसलाइन मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज आपको याद रखने के डेफिनेशन में जब आप ये नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ सब्सटेंस डालें तो वो थोड़ा सा ध्यान से डालें। अगर आप यहाँ पर गलती कर देंगे तो स्कैनर भी उसी के हिसाब से फिर गलती कर देगा। ठीक है, वापस मैं एनालिसिस पे आ जाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि स्कैनर को ऑन करने से पहले हमको लिनोमेट को हटाना पड़ेगा। तो इसकी सारी जो भी हमारी एंट्रीज है उनको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो आपको कैमरे का निशान दिख रहा है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे स्कैनर का बटन है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे हमारा जो स्कैनर है वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया और ये जो हमारा स्कैनर है वो ऑन हो चुका है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा। अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा और अब ये, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी जो 6 अलग अलग वेवलेंथ है, ये उसको हमारी जो प्लेट है उनको 6 अलग अलग वेवलेंथ पे स्कैन करेगा और फिर हमको उसके रिजल्ट देगा। तो अब ये प्रॉपरली प्रोसेस कर रहा है और उन सभी वेवलेंथ से पर्टिकुलर सारी वेवलेंथ जो हो रही है ना वो हमारी प्लेट को जो है वो स्कैन कर रही है। ठीक है,
तो जो बेस्ट रिजल्ट आएगा उसको हमको सिलेक्ट करना है और उसको फिर हमको यूज करना है। सीधी सी बात है, जैसे हमको यूवी के अंदर भी हम यही करते हैं कि 200 से 400 नैनोमीटर तक हम अपने सैंपल को स्कैन करते हैं, जो क्योंकि उसके अंदर पीडी डिटेक्टर यूज होता है। तो वैसे ही HPTLC के अंदर भी हमको दो ऑप्शन मिले हुए हैं कि अगर आपको लैम्डा मैक्स पता है तो आप 254 सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिंगल वेवलेंथ मोड पे एब्जॉर्व कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको मल्टीपल वेवलेंथ पे जाके रीड कर सकते हैं, तो वो 6 अलग अलग वेवलेंथ पे आपके सैंपल को रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारा जो स्कैनर है वो अब अलग अलग वेवलेंथ पे हमारी जो प्लेट है उसको स्कैन कर रहा है, और उसके बाद वो हमको रिजल्ट बताएगा कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो हमको किस प्लेट के अंदर मिला है। चलने देना, चलने। तो यहाँ पर जो हमारा स्कैनर है वो कंटिन्यूसली अलग अलग वेवलेंथ्स पे स्कैन करते जा रहा है। आपको यहाँ पर ये चेंजेस भी दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है वो क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा स्कैनर है वो कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा है, और थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ पे जो हमारा जो इसका जो लैंप है वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सेट होता है, और वेवलेंथ पे सेट होने के बाद फिर वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है उसको इमिट करता है हमारी प्लेट के ऊपर, और प्लेट में जो ड्रग जो सैंपल है जो रन हुआ है उसके ऊपर फिर वो उसको एब्जॉर्व करता है। तो उस हिसाब से फिर हमको ये पीक्स मिलती हैं। तो ये इस टाइप से हमारा जो रिजल्ट है वो आता है। और अगर देखा जाए तो स्कैनर जो है बेसिकली वो HPTLC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यही खासियत है, क्योंकि अगर आपको ड्रग का क्वांटिफिकेशन करना है तो ये स्कैनर के थ्रू ही वो क्वांटिफिकेशन हो सकता है। अगर हम देखें तो, क्योंकि TLC से HPTLC इसी बेसिस में सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे अननोन सैंपल को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रेजेंस को भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन फैक्टर, और पीक में जो हमको एरिया मिलेगा उसकी हेल्प से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। मतलब हमारे जो सैंपल है उसके अंदर हमारा जो ड्रग है या जिस चीज़ को हमको एनालाइज करना है वो एल्कलॉइड हो सकता है, फ्लेवोनॉइड हो सकता है। जैसे हम इसके अंदर सिनोसाइड को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो सिनोसाइड हमारे सैंपल के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, ये हम स्कैनर के थ्रू जो रिजल्ट आएगा, जो पीक की जो एरिया आएंगे, पीक एरिया आएगा, उसके थ्रू ही हमको पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल है, जो अननोन सैंपल है, उसके अंदर कितना, जो जिस ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, जो सिनोसाइड है वो कितनी मात्रा के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमको स्कैनर के थ्रू ही पता चल सकता है। तो स्कैनर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है HPTLC का। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मैंने मल्टीपल वेवलेंथ में इसको मैं रीड कर रहा हूँ, तो ये अभी वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली, और आपको इसकी साउंड भी सुनाई दे रही होगी साइड में। तो ये एक एक करके सारे ट्रैक्स को जो है वो डिटेक्ट करता जा रहा है। आपको देखिए अभी पीक भी दिख रही होंगी, मगर जब रिजल्ट आएगा फाइनली तो मैं आपको एक एक पीक दिखाऊंगा और सबका एरिया भी दिखाऊंगा, कि जब फाइनल जो हमारे रिजल्ट आएंगे तो अलग अलग वेवलेंथ के थ्रू हमको रिजल्ट मिलेंगे, और उस हिसाब से कंपेरेटिवली ग्राफ भी हमको बताएगा कि सभी पीक्स, सभी अलग अलग वेवलेंथ में रिजल्ट कैसा आया है, तो सभी का एक बार साथ में भी बताएगा। और अलग अलग भी हमको ग्राफ मिलेंगे कि हर जो अलग अलग वेवलेंथ है उसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस टाइप से हुआ है और किस टाइप से हमको पीक्स मिली हैं, तो वो अलग अलग भी हमको इसके अंदर मिलेंगी। तो ओके, तो यहाँ पर जो हमारा जो स्कैनर है उसने वर्क कर दिया है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 6 अलग अलग वेवलेंथ में जो है हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अब मैं आपको एक एक रिजल्ट जो है वो कंपेयर करके दिखाऊंगा कि सारे रिजल्ट कैसे आए हैं, उनका एरिया क्या आया है और बेस्ट रिजल्ट किस में आया है, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्कैनर है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर
MWL आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैं खोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स के सारे रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, तो ये सभी वेवलेंथ पे जो रिजल्ट आए हैं वो दिख रहे हैं। तो आपको इसको अगर इस मोड पे लेना है तो आप इस मोड पे ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो है आपका राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले पे जाइए और इसको फिल्ड कर दीजिए। तो ये देखिए आपको पूरे भरे हुए दिखेंगे। तो ये आपको यहाँ पर सबकी शार्प पीक दिख रही है। और टेस्ट का ट्रैक देखते हैं तो ये हमको टेस्ट के ट्रैक दिख रहे हैं। देखिए टेस्ट जो हमारा अप्लाई हुआ है ये उसके ट्रैक हैं, तो ये पहले से ही मैंने अप्लाई कर दिया इसलिए सारे फिल्ड हो चुके हैं। तो ये टेस्ट का ट्रैक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट के अंदर भी इसी टाइप से दिखेगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 200 नैनोमीटर पे जो प्लेट का रिजल्ट है वो क्या आया है। ट्रैक 1 के अंदर जो है ये रिजल्ट है, और ट्रैक 2 के अंदर देखिए यहाँ पर ये पीक दिख रही है हमको। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको फिर हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ ये है कि इंटीग्रेशन अगर आपने एक में करा तो वो सभी में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर आपने जो 6 अलग अलग वेवलेंथ पे लिया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 6 अलग अलग वेवलेंथ है, 200, 250, 300, 350, 400, 450। तो एक पे अगर आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन तो वो ही इंटीग्रेशन सभी पे अप्लाई होगा, सबका अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर GMP है ये, तो उस GMP को ही फॉलो करता है, मतलब सभी एक ही इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगे। तो मैं ये मिनिमम एरिया बढ़ाता हूँ, देखिए तो ये कम होता जा रहा है। देखिए मिनिमम एरिया, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट को बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये पीक आप पकड़ में आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पीक्स को पकड़ा सकते हैं। ये मिनिमम स्लोप, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है, ये देखिए मैंने जो है ये बड़ी पीक है इसको पकड़ा दिया है, और एक ये 2 पीक पकड़ी हैं, तो ये सभी के अंदर अप्लाई होगा। ये देखिए ये 200 पे अप्लाई हो गया, तो ये 250 पे भी अप्लाई होगा। देखिए वही, देखिए यहाँ पर भी वही पीक पकड़ में आ रही है, तो ये सभी के अंदर अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर पीक पकड़ानी है तो उसको आप पकड़ा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने चालू करा था एनालिसिस, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। उसके अलावा इसको भी अगर आपको फील्ड करना है तो फिर इस पर भी डिस्प्ले पे जाके आप इसको फील्ड कर दीजिए, तो ये भी फील्ड हो जाएगा और ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300 पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम 400 पे जाते हैं, तो 400 पे भी आपको दिखेगा, यही पीक सभी पे दिखेगी आपको। ये देखिए ये सभी पे दिख रही है। आपको जाना है, अगर आपको एरिया पता करना है, क्योंकि एरिया के थ्रू ही मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटिफाई होगा, तो एरिया के लिए आपको मैं खोल लेता हूँ। जैसे ये 200 का फिर से खोलता हूँ, ट्रैक 2 पे जाता हूँ, और देखिए पीक डिस्प्ले है या पीक टेबल पे जाना है। पीक टेबल पे आपको यहाँ पर इनका एरिया दिखेगा। देखिए ये आपको एरिया के लिए ये जाना है। देखिए ये एरिया दिख रहा है आपको। मैंने आपको बताया था कि सिनोसाइड का जो रिटेंशन फैक्टर होता है वो होता है 0.35, 0.25, 0.46 और 0.61। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0.1 और 0.93 पे आया है, मतलब ये दोनों तो नहीं है। तो फिर हमको यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमको इसकी पीक पकड़ानी पड़ेगी। अब देखिए मैंने ये चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से किसी पे आ रहा है क्या। तो देखिए 0.35, देखिए 0.35 पे तो नहीं आ रहा है, 0.32 पे एक पे आ रहा है, 0.46, तो देखिए 0.47 पे भी एक पीक आ रही है। तो देखिए ये हो सकता है कि हमारे सिनोसाइड की पीक्स हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 250 पे भी चेक कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको जिसमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हम उस पीक को सिलेक्ट कर लेंगे या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके रिजल्ट को हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और पीक पकड़ाते हैं। बट मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि इंटीग्रेशन आपको एक बार ही करना है और वो सभी में अप्लाई हो जाएगा, और वो फिर आपको आपकी रिपोर्ट के अंदर भी दिखेगा। तो जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन चेंज किया तो फिर मुझे वापस से सेव करना पड़ेगा। तो अब जो मैंने दूसरा इंटीग्रेशन लिया है ये वो वाला आपको सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमको रिपोर्ट देखनी है, तो रिपोर्ट कैसे बनती है। तो रिपोर्ट के लिए हमको यहाँ जाना है, फाइल पे जाना है, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो देखिए हमारी फाइल दिख रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ग्राफ है हमारा, फिर से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये है ग्राफ हमारा, इसको फिर आपको नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए फिर से आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। देखिए ये सारा कंपेरेटिवली स्टडी है, स्टैंडर्ड की और टेस्ट की। मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये स्टैंडर्ड है, ये टेस्ट है, फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो ये हमारे फिर अलग अलग जो वेवलेंथ के अंदर जो हमारे रिजल्ट आए हैं, ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो ये हमारे जो रिजल्ट हैं बेसिकली ये आपको दिखेंगे, और ये हमारे जो अभी मैंने जो बाहर से जो पिक्स डाली थी ये वो दिख रहे हैं विजुअलाइजर में।
ठीक है। जो इस पर्टिकुलर प्लेट के फोटो नहीं है, ये दूसरी प्लेट के फोटो हैं, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि विजुअलाइजर के अलावा जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया था कि अगर आप बाहर से फोटो क्लिक करते हैं तो कैसे होगा, तो ये वो वाले फोटो हैं। मैं फिर से इसको फोटो क्लिक करके विजुअलाइजर के थ्रू इसमें फिर से डाल सकता हूँ। तो ये वो फोटो दिख रहे हैं। मैं वापस प्रीव्यू चले जाता हूँ बाहर से, फिर से एक बार आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। तो मैं एक बार और रिपोर्ट इस वीडियो के मतलब इसी वीडियो के अंदर मैं एंड में आपको पूरा रिपोर्ट भी सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। ठीक है, अब हमको इस रिपोर्ट को जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अगर हमको चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्रिंट पे। तो ये प्रिंट का ऑप्शन हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये आ गया है। इस पे हम नाम दे सकते हैं, जैसे पहले से ही इसमें नाम सिलेक्टेड है, सिनोसाइड 5100321, और इसको हम सेव कर देते हैं। देखिए, तो ये अब हम बाहर आ जाते हैं, तो ये आ चुका है। देखिए, अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है रिपोर्ट। तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद रिपोर्ट जो है वो इस टाइप से दिखेगी। अब मैं आपको इसको रिपोर्ट को पूरा सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा कि रिपोर्ट में क्या क्या कहाँ पर होता है, और उसके बाद में आपको पूरा जो हमारा रिटेंशन फैक्टर आया है, जो एरिया आया है, उससे मैं आपको कैलकुलेट करके भी ये दिखाऊंगा कि अननोन ड्रग को हम कैसे इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, और हमको कैसे अननोन जो सैंपल होता है उसके अंदर हम सिनोसाइड की प्रेजेंस को कैसे पता करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में जो सिनोसाइड है वो हमारे अननोन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी स्कैनर के बारे में कि स्कैनर कैसे ऑपरेट होता है और कैसे काम करता है। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी रिपोर्ट के ऊपर, डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और रिपोर्ट के अंदर किस टाइप के डाटा या किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो हमको हमारे रिसर्च वर्क, हमारे पेपर पब्लिकेशन में काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि इसके जो डाटा होते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम किसी भी अननोन कंपोनेंट को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो अगला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एचपीटीएलसी की रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।